नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का नंबर 1 यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। हाजीपुर लोकसभा सीट पर महागठबंधन और एनडीए के बीच में कड़ी टक्कर है। वहां से शिवचंद्र राम जो कि आरजेडी के टिकट पर वहां से मैदान में है और पशुपति पारस एलजेपी के टिकट पर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बीच शिवचंद्र राम नॉमिनेशन करने के लिए समाहरणालय पहुंचे हैं। उनके साथ भारी तादाद में समर्थक भी थे और शिवचंद्र राम ने अपनी जीत का दावा किया है। आप सुनिए कि शिवचंद्र राम नॉमिनेशन के बाद मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहते हुए नजर आए। तो लोग आपसे क्या शिकायत करते हैं? शिकायत क्या करते हैं? जो एनडीए के लोगों ने जो वादा करके गया उस वादा को पूरा नहीं किया। क्या वादा नहीं? ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम हर गरीबों के खाते में 15 लाख रुपया देंगे, हम हर साल बेरोजगारों को 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, किसान को ऋण को माफ करने का काम करेंगे, हम नई फैक्ट्रियां हम लगाने का काम करेंगे। बिहार में खास करके हमारी सरकार जब बनेगी तो हम जितने बिहार में चीनी मिल है उसको हम खोलने का काम करेंगे और पहली बार जब बिहार हम आएंगे तो उस चीनी मिल के चीनी का शरबत पी करके हम जाएंगे। ये तमाम घोषणा था। दूसरी बात, जो आरक्षण का मुद्दा है, ये SC ST का मामला हो या OBC का मामला हो, ये तमाम मुद्दा को लेकर करके ये जो है वो लोग बोल रहे हैं कि ये सब मुद्दा जो है कि हमारे लिए हित के काम नहीं किया है, वो हमारे अनहित के काम करने का काम किया है। ये सब तो मुद्दा ही मुद्दा है। हम महागठबंधन के पास मुद्दा ही मुद्दा है। ये बिहार के जो है कि नीतीश कुमार जी जो पलटू कुमार के रूप से जाने जाते हैं, इनका क्या स्थिति बन गई है? आप क्यों महागठबंधन के वोट लेकर के गरीब शोषित पीड़ित का आपने वोट लिया और क्या सोच करके आप चले गए? और आपको क्या मिला? क्या विशेष राज्य का पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा मिला? क्या विशेष पैकेज आपको मिला? क्या आपके चीनी मिल खोले गए? क्या मान के चलिए कि विश्वविद्यालय का जो दर्जा आपने जो यूनिवर्सिटी को देने की बात हुई वो आपको मिला? क्या एम्स आपको कहा था कि प्रत्येक प्रमंडल में हम एम्स खोलने का काम करेंगे? क्या आखिर क्यों, किस लिए? ये तमाम मुद्दा है जो उनसे पूछने का काम करेगा और लोग एकजुट होकर करके इन लोगों का जो है जिन्होंने वादा के खिलाफ ही काम करने का काम किया है, महागठबंधन को जिताने का काम करेगा और इस राज्य में 40 में 40 सीट हम जीतने का काम करेंगे। आपने सुन लिया, शिवचंद्र राम कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई टक्कर नहीं है और महागठबंधन जरूर जीतेगा। यहाँ से उनके साथ रघुवंश प्रसाद सिंह राजद के सीनियर लीडर है, वो भी नॉमिनेशन में शामिल हुए थे। आप सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। फर्स्ट फेज का जो चुनाव है तो क्या चुनाव का महासंग्राम शुरू है और जो मैं देख रहा हूँ लोगों का जुटान, लोगों के चेहरे पर मुस्कान और आम लोगों में रुझान, इससे साफ है कि इस बार मोदी जी को हटना है, भाजपा को हटना है, देश को बचना है, संविधान को बचना है, आरक्षण को बचना है। इसलिए ये लड़ाई हो गई जबरदस्त और उनको अपदस्थ करके ही महागठबंधन के लोग दम लेंगे, इसमें अब कोई शंका नहीं रह गई है। तो हाजीपुर लोकसभा सीट पर काफी कड़ा मुकाबला है। भले ही महागठबंधन के प्रत्याशी शिवचंद्र राम कह रहे हैं कि वहां से महागठबंधन को जीत मिलेगी, लेकिन उनको ये याद होना चाहिए कि ये रामविलास पासवान का ऐतिहासिक परंपरागत सीट है। यहां से उन्होंने कई बार जीत दर्ज की है और काफी बड़ी मतों से उन्होंने जीत दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से एलजेपी के टिकट पर उनके भाई पशुपति पारस जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनकी टक्कर में खड़े हैं महागठबंधन के शिवचंद्र राम। देखना होगा कि 23 मई को जो नतीजे आते हैं उस दिन जनता किसके हक में फैसला देती है। फिलहाल महागठबंधन के प्रत्याशी शिवचंद्र राम अपने जीत को लेकर के आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। आप लाइव सिटी से बने रहिए, हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको अभी सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।